राम भैया आया है तो पूरा समाज को जागरूक कर दिया है। पूरा झारखंड वासियों को इतना जागरूक कर दिया है कि क्या करना है उसके अंदर आप सोचने की कैपेसिटी आ गया। मुस्लिम समाज पहले दरी बिछाने का काम करता था, इस बार वो सब कुछ नहीं होगा। ओनली फॉर टाइगर जयराम महतो। जैसे संसद में बोलने वाला नेता चाहिए। तो क्या लग रहा है मथुरा जी नहीं बोल पाते आप? नहीं नहीं बोल पाते वो, और जयराम महतो बोल लेंगे वहाँ पे। संसद में पहला नंबर में एक नेता रहेगा जो जयराम महतो बोलेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जयराम महतो जाएगा अकेले तो क्या उखाड़ लेगा वहाँ पे, ऐसे लोग बोलते हैं। अब ऐसे अकेले है लेकिन पूरा मुसलमान का बात करता है पूरा हिंदुस्तान में। इस तरह मेरा झारखंड का बात करेगा। झारखंड अब तक हम लोग जो ढूंढ रहे थे, जैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे थे सांसद को भेजने के लिए, वैसा अभी तक नहीं मिला था। इसलिए अब जो मिल गया है तो आंख बंद करके सिर्फ जयराम, मतलब मिल गया इसलिए तो आंख बंद करके देना है जयराम, बिकॉज उसके पास एजुकेशन भी है और यहाँ के हित के लिए सोच भी रहा है, हमारे हित के लिए सोच रहा है, सबके पूरे झारखंड के हित के लिए सोच रहा है। जो अपना जब पूरे झारखंड के लिए जो सोच सकता है, जो अपन वो व्यक्ति अपने सांसद क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है वो सोचिए आप। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवार, आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आज 4 लोकसभा क्षेत्र, झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार थम गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से गिरिडीह हॉट सीट बनी है, अगर बात करें तीनों प्रत्याशियों में, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा में एक ही नाम का चर्चा हो रहा है, वो है टाइगर जयराम महतो का। प्रचार प्रसार थमते ही आज गिरिडीह लोकसभा के डुमरी क्षेत्र के चीनो पंचायत में है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में बैठे थे और कुछ निर्णय लिए। क्या निर्णय लिए, आइए उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भैया, सबसे पहले आप लोग को जोहार। आज आप लोग बैठक किए, क्या कुछ निर्णय आया? देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, वही चर्चा हो रहा था, तो हम लोग अपना निर्णय यही लिए हैं कि हम लोग जो है से 30 साल से, हमको जहाँ तक होश है, हम 30 साल से वोट दे रहे हैं। और हमको दे रहे हैं? हमारे जो संसद बन रहे हैं, जैसे 3 बार मान के चलिए 4 बार बने रविंद्र पांडे जी सांसद रहे, एक बार टेकलाल महतो जी सांसद रहे, एक बार सीपी चौधरी जी सांसद रहे। हम लोग 30 साल से जो संसद हम लोग चुन रहे हैं, हमारे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का बुनियादी कोई जो काम होता है, जो एक छोटा सा हमारा डुमरी में हॉस्पिटल है जो रेफर कर देता है धनबाद या हमको रांची या बोकारो जाना पड़ता है, ना ऐसा कोई हॉस्पिटल बना जिसका इस क्षेत्र का इलाज वहाँ अच्छा हो पाए। एक बच्चा पढ़ता है, मान के चलिए हजारीबाग हमारा 1000 फीस है, लेकिन 6000 रुपया हमको खाली रखने का वहाँ रहता है, उसका हमको लगता है। तो ये चीज़ हमारा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में नहीं है। रोजगार का माने हजारीबाग और ये जो माने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र कीजिएगा तो पूरे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद में यही इलाका के लोग भरे हुए हैं। माने बेरोजगारी के लिए दर दर लोग भटक रहे हैं। आज तक कोई उभर के वैसा नेता नहीं आया कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए आवाज उठावे, यहाँ रोजगार के बात करे, यहाँ मान के चलिए हॉस्पिटल के बात करे। ये सब नहीं होने के कारण एक नेता अभी जो नौजुवक आए हुए हैं जयराम महतो, समझे, जो इस क्षेत्र का मुद्दा उठाते हैं और एक नया एक चेहरा मिला है। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि इस बार जयराम महतो को हम लोग अगर उभर के आया है तो हम लोग सपोर्ट उसको करेंगे, दिल से करेंगे। यानी जो चीनो पंचायत के तमाम आप लोग समुदाय के लोग हैं, वो जयराम जी को इस बार सपोर्ट करने वाले हैं। हम लोग जहाँ तक हैं, हम लोग जहाँ तक अपना मने विचार रखते हैं और जहाँ तक हम लोग एगो बैठक हम लोग जो बैठे हुए हैं, एक माहौल है, एक मोहल्ला है, उस हिसाब में हम लोग आए हैं कि हम लोग जयराम महतो को सपोर्ट करना है। काहे कि हर पार्टी को हम लोग दिए हैं वोट, नहीं दिए, लेकिन कोई हुलकने के लिए, देखने के लिए अभी तक हम लोग को कोई नहीं आया। जो भी हालात में मैंने हम लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन रोजगार का जो मसला है, इस सबसे बड़ा मसला है। आज एक कोई मैंने कारखाना नहीं खुला, एक कोई ये नहीं खुला जिससे 5000 आदमी रोजगार मिल सके। और ये सब मुद्दा बहुत है, बहुत जगह हमारा जितने भी सांसद भी बने वो रोजगार पे और स्वास्थ्य पे काम नहीं किए, काम एकदम नहीं किए। इस पर एकदम बहुत पीछे हैं हम डुमरी पर, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र। तो क्या लग रहा है जयराम महतो इन चीजों को बातचीत रखते हैं? वो बहुत सब बातचीत रखते हैं। मैंने जयराम महतो, देखिए सब चीज देखना पड़ता है, नेता के साथ साथ पढ़े लिखा भी देखना पड़ता है। अगर पढ़ा लिखा नेता अगर आपको पद दीजिएगा तो वो आगे आपका आवाज बुलंद कर सकता है।
और जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ा नहीं को पैसे बुनियाद पर कोई मान के चलिए इथिक बुनियाद पर नेता बन जाता है, वही नेता तो क्षेत्र को वैल्यू नहीं देता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय जो है वो मथुरा जी को ही लोग कहते हैं कि अभी चाहता हम जहाँ पे भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम समुदाय जो है वो जेएमएम या मथुरा जी को ही सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग नहीं सपोर्ट करते? देखिए पार्टी पर माने पार्टी पर आप जाइएगा तो क्षेत्र के काम नहीं होगा। माने काबिल नेता होना चाहिए। एक विनोद सिंह मेरा क्षेत्र का नहीं आता है, लेकिन विनोद सिंह एक काबिल नेता है। अगर वहां से हार जाता है तो वहां के माने जनता का बदकिस्मती है। जो विनोद सिंह जैसा नेता है जो गरीबों को हम जो गिरिडीह क्षेत्र है ये सब गरीब तबके के लोग हैं ना। यहाँ सब खेती किसान मजदूर करने वाला है और इसका माने मजदूरी माने रोजगार के लिए कोई कहीं माने बुनियाद नहीं है। माने भेड़ बकरी के तरह ट्रेन में लग जाता है माने दूसरा देश दूसरा शहर प्रवासी मजदूर भी अगर गिरिडीह लोकसभा में बातचीत करें तो प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। बहुत ज्यादा संख्या। तो क्या लग रहा है कि जयराम जी प्रवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए जयराम जी प्रवासियों के लिए कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं सो बात नहीं, लेकिन माने जो प्रवासी मजदूर है जो बाहर रहते हैं जब ये पद में आएंगे तो अगर कई तरह के मैटर आता है उसमें हमको उम्मीद है कि ये लड़का उसका आवाज उठाएगा और उसको माने हक दिलाने का काम करेगा। तो इस बार का समर्थन आप लोग जयराम महतो को? हम लोग जयराम महतो के समर्थन में। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम हुआ जाकिर। जाकिर जी। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मतीन अंसारी। इस बार किस प्रत्याशी को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? जयराम महतो का। जयराम महतो। इसके पीछे कोई रीजन बता सकते हैं कि क्यों आप लोग समर्थन? झारखंड की बात करता है इसलिए जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं। पूरा चीनो पंचायत के जितने भी हैं सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? पूरे चीनो पंचायत का। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह अंसारी है। अब तक हम लोग जो ढूंढ रहे थे, जैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे थे सांसद को भेजने के लिए, वैसा अभी तक नहीं मिला था। इसलिए अब जो मिल गया है तो आंख बंद करके सिर्फ जयराम। मतलब मिल गया इसलिए तो आंख बंद करके देना है जयराम, बिकॉज उसके पास एजुकेशन भी है और यहाँ के हित के लिए सोच भी रहा है, हमारे हित के लिए सोच रहा है, सबके पूरे झारखंड के हित के लिए सोच रहा है। जो अपना जब पूरे झारखंड के लिए जो सोच सकता है, जो वो व्यक्ति अपने सांसद क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है वो सोचिए आप। इसलिए ओनली फॉर जयराम। क्या कुछ समुदाय अपने समुदाय के लोगों को कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि बहुत दिनों के बाद, बहुत मुद्दत के बाद ऐसा एक हीरा जो वेल एजुकेटेड है तो और हमको लगता है ऐसा बहुत कम ही लोगों को वोट करने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही समय पे उभर कर आता है। आपको लग रहा है कि जो राजनीति में लगातार लोग देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय को लोग ये कहते हैं कि दर्री कुर्सी बिछाने के लिए या वोट बैंक बना करके लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी मानते हैं इस चीज को? जी देखिए अभी तक तो यही देखा गया है, लेकिन अब हम लोग में भी आगे जागरूकता हो गई है। अब आगे से ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग भी अब ये सोच समझ करके ही करते हैं। अभी भी देखिए, अभी आप आए हैं यहाँ पे, हम लोग इसी मैटर में चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या होना चाहिए। इससे पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, किस तरह का हमारे पास लीडर होना चाहिए। हम लोग धुलमिल में थे अभी तक, लेकिन अब क्लियरिटी हो गया, विजन क्लियर हो गया हमारा कि नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन, बहुत बेहतर ऑप्शन आया है जो हमारे लिए जयराम महतो कर सकता है। वो कोई अभी तक जो नहीं किया वो हमारे लिए ओनली फॉर जयराम महतो ही कर सकता है। इसीलिए आप लोग जयराम महतो को सपोर्ट? जी बिल्कुल, जयराम महतो ही। दिव्यांग भी हैं जो अपने गांव समाज में ज्यादातर समय देते हैं, शिक्षा पे ज्यादा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपके समाज आज डिसीजन ले लिए हैं कि इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए जयराम भैया आया है तो पूरा समाज को जागरूक कर दिया है, पूरा झारखंड वासियों को इतना जागरूक कर दिया है कि क्या करना है उसके अंदर आप सोचने की कैपेसिटी आ गया। मुस्लिम समाज पहले दरी बिछाने का काम करता था, इस बार वो सब कुछ नहीं होगा, ओनली फॉर टाइगर जयराम महतो। झारखंड के अभी और भी अगर हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम समुदाय जो होता है वो जेएमएम के पक्ष में ज्यादा जाते हैं। और जिस तरह से आज आप लोग सामूहिक निर्णय लिए कि नहीं, इस बार टाइगर जयराम महतो के साथ हम लोग को जाना है, तो तमाम जो संसदीय क्षेत्र के आपके मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो हकीकत है कि मुस्लिम समाज जेएमएम और कांग्रेस को पकड़ के रखा था, लेकिन जयराम भैया आया है तो बहुत लोगों को जागरूक कर दिया है। इस बार स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम समाज उसमें कोई बहकावे में नहीं आएगा, अपना सोच समझ कर वोट करेगा। देखिए एक पीएचडी होल्डर है,
और झारखंड के हित के लिए जब लड़ रहा है तो उसको हम लोग साथ क्यों नहीं देंगे। मुस्लिम समाज का ही सोच है कि नहीं, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार आया है तो इसको संसद भेजा जाए। चलिए एक और भैया हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार? ओनली फॉर टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो। इनके पीछे मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? ऐसा- मथुरा जी भी है, लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, जो मुस्लिम समुदाय है वो मथुरा जी को ही चाहते हैं, तो फिर आप लोग जयराम महतो को क्यों चाह रहे हैं? इसे संसद में बोलने वाला नेता चाहिए। तो क्या लग रहा है, मथुरा जी नहीं बोल पाते आपको? नहीं बोले नहीं बोल पाते वो, और जयराम महतो बोल लेंगे वहां पे? संसद में पहला नंबर में एक नेता रहेगा जो जयराम महतो बोलेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जयराम महतो जाएगा अकेले तो क्या उखाड़ लेगा वहां पे, ऐसे लोग बोलते हैं। अब ऐसे अकेले है लेकिन पूरा मुसलमान का बात करता है पूरा हिंदुस्तान में। इस तरह मेरा झारखंड का बात करेगा। झारखंड का जो भी समस्याओं पर है वो बात करेंगे। जी नाम आबिद अंसारी है। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग किस पार्टी को समर्थन देंगे? नहीं, इस बार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जयराम महतो को। जयराम महतो। हाँ, क्योंकि मैं खुद ना मैं पॉलिटिकल विषय ये नहीं, बट हाँ मैं बाहर में रहता हूँ, बट ये मैं अभी आप प्रवासी मजदूर अपने आप को मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि कितना दर्द है प्रवासी मजदूर। बहुत है। अभी कितनों मैं बेंगलोर में रहता हूँ, ठीक है, अभी समहाउ मैं यहाँ पे आया हूँ, बट मैं सिर्फ वोट देने के लिए मैं भी रुका हूँ कि मैं वोट दे के जाऊंगा, क्योंकि कुछ चेंजेस चाहिए जरूर। ओके, तो देख चुका हूँ कि ये जयराम महतो का जिस तरह से उसका विजन है, क्या मुझे को इस क्षेत्र के लिए क्या करना है, और मतलब एक आज तक जितने भी मान लेते हैं कि 23 साल हमारे झारखंड के हो गए हैं, अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है, नियोजन की बात नहीं होती है, विस्थापन की समस्या भरा पड़ा है, पर इन तमाम चीजों पर बातचीत करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, बट यही है जो जयराम महतो से जो अच्छा से मतलब जो एक्चुअल जो है ना ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक को चाहिए वो चीज वो दिखता है, जयराम में दिखता है वो। तमाम पूरे संसदीय क्षेत्र के जो मुस्लिम समुदाय है उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप थोड़ा सा सोचिए, ये नहीं कि पुराना वाद ये हो कि हाँ मुझे कांग्रेस में हाथ छाप देना है या उसको भी, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सोचिए कि मेरे क्षेत्र के लिए विकास क्या करेगा, मेरे गांव के लिए विकास क्या करेगा, मेरा जो यूज के चीजें हैं, जो वो चीज कैसे, कौन मेरे को हेल्प करेगा इस चीज की, कोई मैं कुछ ऐसा मैं फंस जाऊं तो मैं कम से कम जो मेरे संसदीय क्षेत्र का उससे मैं कुछ हेल्प ले सकूं, तो कौन कर सकता। आप तो हम लोग देख ही चुके हैं कि बहुत 30 साल से मेरे पापा दादा तक सब देख चुके हैं, बट अभी तक मुझे कोई चेंजेस नहीं हुआ। इस बार लगता है मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए। तो आपको पूर्ण भरोसा है कि 29 साल का लड़का जब दिल्ली में दहाड़ेगा तो उसकी दहाड़ पूरे देश में गूंजेगी? पूरा देश में इसमें ऑफ कोर्स गुजरेगा। तो इस वक्त हम चीनो पंचायत में है, मुस्लिम समुदाय की अभी बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, इस बार टाइगर जयराम महतो को ही सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक 5 साल के कार्यकाल को सीपी चौधरी के 5 साल के कार्यकाल को तमाम यहाँ की जनता देख चुकी है। मथुरा प्रसाद 3 बार के विधायक रहे हैं, उनको भी लोग देख लिए हैं। तो इस बार 29 साल का लड़का जो पूरे झारखंड में तहलका मचा के रखे हैं, कहीं ना कहीं उनके विचारधारा से प्रभावित होकर आज चीनो पंचायत के तमाम मुस्लिम समुदाय का फैसला है कि नहीं, इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करेंगे। तमाम हमारे दादाओं का विचार आपने सुना, उनके विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।